हेलो गाइस, ये हमारी स्पीड पेट का पार्ट 3 है। अगर आप इसने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लें, ताकि यह आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं गूगल ट्रांसलेट द्वारा आपको समझा रहा हूँ और कुछ अपनी तरह से तो एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो की शुरुआत वही से होती है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी के ऊपर लाइट पड़ती है, जिससे ली मुझे अब इसका पूरा नाम याद है, इसलिए मैं भी इसको ली कहूँगा। जिसे कहता है आखिर ये क्या है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हमें वह रोशनी हटने के बाद दिखाया जाता है लियो को, जो कि 9 स्टेट होती है। इसे ली देखकर घबरा जाता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है तुम्हारे पास बस इतना ही है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एमसी खड़ा होता है, जिसको देखकर ली सोच रहा होता है यह लड़का, यह वास्तव में तेरा नाम जानता है और उसने 90 स्टेट के डिवाइन वर्ड मिक्स को बुलाया, लेकिन वह सिर्फ दूसरे स्टेट का स्पिनिंग वाइंडर है। फिर वह जोर से चिल्लाता है और कहता है वह मेरा नाम जानता है। फिर वह कहता है आखिर तुम हो कौन। से हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, को पता लगाने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें जियो को दिखाया जाता है, जो अपने फायर से ली को जला रही होती है। इसे ली देखकर अपना कोई टेक्निक चालू करने लगता है। फिर हमें उसके पीछे एक बड़ा सा राक्षस टाइप दिखाई दे देता है। पता नहीं भाई मुझे ये क्या है, वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें जियो और एमसी को दिखाया जाता है। एमसी कह रहा होता है आइए मैं तुम्हें 90 स्टेट के डिवाइन बर्ड मिक्स की शक्ति दिखाता हूँ। फिर वह जियो कहता है जाओ जियो, उसे खत्म कर दो। फिर जियो अपनी पावर को और बढ़ाने लगती है, जिससे ली जलने लगता है और चिल्लाने लगता है। उससे बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है 9 स्टेट्स लिविंग बर्ड फिनिक्स। फिर हमारे एफसी को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या ये आदमी आसानी से जल गया या फिर वह भाग गया। हाँ, फिर हमें ली की जगह दिखाया जाए, वहाँ पर काला काला हो जाता है, जिसे हमारा एमसी कह रहा था ये है क्या। फिर हमें एक अंगूठी को दिखाई जाती है, जिसे हमारा एमसी पकड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है वो ये अंगूठी उसकी स्टोरेज रिंग है, मुझे देखने दो इसके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है, जिसका जो फायर होता है जो कम हो रहा होता है। इसे हमारा एमसी देकर कहता है ऐसा लगता है कि डिवाइन बर्ड फिनिक्स की पावर खत्म हो रही है, यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना होगा, यही बेहतर होगा। फिर हमारा एमसी हाथ दिखाते हुए बस्ट ऑफ फ्लेम का नाम लेता है और कहता है इस जगह को ब्राक में बोल। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि नीचे गिर रहा होता है, जिसे सीओ देखती है और ली से कहती है टीचर ली आखिर वो है क्या। जिसे ली कहती है ये तो ये लिंग है। जिसे सीओ देखकर अपने जो ड्रैगन होता है उसे समन कर लेती है और उसे क्विक पकड़ने के लिए कहती है। फिर वह अपने ड्रैगन में बैठकर ये लिंग को बचा लेती है। और हमें दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है, जो अपनी आँख से जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें जला रही होती है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो बेहोश होता है और उसके पास सीओ बैठी होती है, और दूसरी तरफ जो ली होती है वो दौड़ती हुई आ रही होती है, कह रही होती है ये लिंग, ये लिंग। जिसे सुनकर ये लिंग जाग जाता है, जिसको देखकर सीओ और ली बहुत खुश होती है और ली कहती है ये लिंग तुमने सच में मुझे डरा दिया था। हमारा एमसी कहता है टीचर जिंग यूई मैं ठीक हूँ। इसे देखकर ली कहती है तुम्हें कुछ भी हो सकता था, अगर तुम्हें कुछ चोट लग जाती तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे टीचर मुझे मार डालते। और उनके पीछे जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं एवरीवन देखो ऐसा लगता है कि जैसे कि देश पीछे हट रहे हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यहाँ पर सच में जो डीमंस होते हैं वो भाग रहे होते हैं, जिसे ली देखकर कह रही होती है ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लिंग वापस आ गया है, राक्षस इसलिए पीछे हट रहे हैं। फिर हमें हमारे एमसी के पीछे से ब्लू दिखाया जाता है, जो अपने शेर में बैठकर कह रहा होता है ब्लैक रॉक सिटी के बहादुर योद्धा सभी डीमन पर निशाना साधो। से पीछे के जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं ठीक है। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है टीचर ली जो मॉन्स्टर है वो वाकई में बिखर रहा है, क्या हमें पहले लिंक को वापस नहीं भेजना चाहिए। और वही हमें पास में ली को दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी को पकड़ कर चल रही होती है। तो ली है वो एमसी से पूछ रही होती है ली आखिर वो मॉन्स्टर तुम्हें कहाँ लेकर गया था। हमारा एमसी कहता है यह बहुत लंबी कहानी है, मुझे ली वेइन नाम के एक नेक्रोमेंसन ने पकड़ लिया और एक अंधेरी जगह पर ले गया। ली सुनकर कहती है क्या। और एमसी कहता है कि वह 8 स्टेज का ली वेइन है, जिसको टीचर ली देखकर शौक हो जाती है और कह रही होती है क्या तुम उसके हाथों से बाहर निकलने में कामयाब रहे। फिर वह अपने एकेडमी में वापस आ जाते हैं, जिसे ली देखकर कह रही होती है जल्दी से मेरे साथ बस आओ, मुझे बताने दो तुम्हें चोट लगी है या नहीं। ये सुनकर हमारा एमसी कुछ नहीं कहता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है
ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर आक्रमण के पीछे वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। फिर हमें उस रूम के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर एमसी बैठा होता है और जो कह रही होती है, "इलियन, तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम 8वें स्टेज के हाथों से बच निकले में सफल हो गए।" और हमें दूसरी तरफ पिंक बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जो कह रही होती है, "हाँ यलिन, तुम सच में अमेजिंग हो।" इसे हमारा एमसी सुनकर कह रहा होता है, "एक्चुअली मैं बस लकी था।" उसके बाद टीचर ली कहती हैं, "ठीक है, ऑलराइट, चलो तुम लिंक को थोड़ी देर आराम करने दो। अभी उसे परेशान नहीं करना चाहिए। इस बड़ी घटना के अलावा मुझे अकेडमी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है।" जिसको सुनने के बाद वो लोग जाने लगते हैं। और साथ ही जो सीईओ है वो एमसी से कहती है, "ठीक है, फिर हम पहले वापस चलेंगे। अपना ख्याल रखना और आराम करना।" येलिंग इसको सुनकर येलिंग कहता है, "ठीक है, सीनियर सिस्टर टीचर रिंग यू गुड बाय।" फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाती है, अपने हाथों से वही अंगूठी निकाल रहा होता है जो उसे उस मॉन्स्टर को मारने में मिला था। और उस अंगूठी को देखते हुए हमारा एमसी कह रहा होता है, "मैं देखने को उत्सुक हूँ कि आखिर अंदर है क्या?" फिर हमें उस अंगूठी के अंदर के सामान को दिखाया जाता है, जिसे हमारा एमसी देखकर कह रहा होता है, "ओह! मैंने इतनी सारी मूल्यवान वस्तुएं देखने की आशा नहीं की थी।" इसके अंदर एक पत्थर जिसका नाम होता है पिरियन क्रिस्टल, और दूसरा होता है ड्रैगन स्केलेस, तीसरा होता है साइरेंस आइस। तो हमारा एमसी देखकर कह रहा होता है, ड्रैगन स्किन, सायरन की आंख, ये सभी हाई लेवल इल्यूशन मटेरियल्स और बहुत सारे एक्सपीरियंस क्रिस्टल हैं। और सोच रहा होता है, अब जू और फेंगजियो अपने स्टेज में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर हमें एक अजीब तरह की जगह दिखाई जाती है जिसका नाम कैटाक्लिस्म सिटी होता है। और वहाँ पर कोई कह रहा होता है, "क्या एक ऑपरेशन बेकार हो गया?" और दूसरी तरफ इसका गुलाम कह रहा होता है, "हाँ लीडर, इसके अलावा ली वेंग क्लास का कोई हमें सबूत भी नहीं मिला है।" जिसको सुनकर उसका राजा कह रहा होता है, "क्या ली वेंग क्या मर चुका है? आखिर ये कैसे हो सकता है?" अभी हमें इसका नाम नहीं दिखाया जाता है, इसलिए मैं इसको राजा ही कहूँगा। फिर हमें उसके नौकर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, "ऐसा लगता है कि ली वेंग को संभवतः डिविन बर्ड फिनिक्स है उसी ने मारा है।" इसको सुनकर उसका राजा कहता है, "ली वेंग 100 साल पहले का एक कम साथी, यह सचमुच शर्मनाक है। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वह डिविन बर्ड फिनिक्स को उकसाए नहीं, लेकिन उसने कभी मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया।" यह सुनने के बाद उसका नौकर कहता है, "इसके अलावा ब्लैक रोब एक युवा व्यक्ति को आपसे मिलने के लिए लाया है। वे हॉल के बाहर इंतजार कर रहे हैं।" तो सुनकर राजा कहता है, "उन्हें अंदर ला।" नौकर कहता है, "ठीक है।" फिर हमें दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर दिखाया जाता है, यहाँ पर उसका दूसरा नौकर कह रहा होता है, "जब राजा से मिले तो अपने शब्दों को ध्यान से कहें।" और उसके बगल में जो खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, "ठीक है।" फिर जो राजा का नौकर है वो कहता है, "राजा, यह युवा व्यक्ति ज्ञानसुई शहर के स्वामी लू परिवार का बेटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था।" और दूसरी ओर हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो आसपास की जगह को देख रहा होता है और वो थोड़ा घबराया भी होता है। फिर हमें राजा के नौकर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, वह हमारे एटक्लेसम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है। इसे राजा कह रहा होता है, "लियू पेरली के पूर्व युवा मास्टर।" फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो राजा और घबराने लगता है क्योंकि हमें उसके पीछे एक अजीब तरह के मॉन्स्टर की तरह आग दिखाई दी जाती है। और राजा कह रहा होता है, "हमारा स्वागत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में।" जिसको सुनकर लियो वो कहता है, "थैंक यू लीडर, मैं लियो हूँ, मैं निश्चित ही वो अपनी बात पूरी कर पाता है।" इससे पहले राजा उसके बात को काटते हुए कहता है, "हाँ वे यार।" उनको लियो कहता है, "हम्म?" फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि घबरा चुका होता है। फिर हमें दूसरी ओर राजा को दिखाया जाता है जिसमें से कुछ अजीब तरह की सांपें निकल रही होती है। और वह कह रहा होता है, "कैटेक्लिस्म ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाला सभी व्यक्ति को एक प्राइस चुकानी होती है।" जिसको लियो फिर कहता है, "प्राइस चुकानी होती है?" फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जिस पे वही सांप अटैक कर देता है और वह जोर से चिल्लाता है, "आह!" फिर हमें राजा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, "इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की कीमत है जब तक आप वफादार रहेंगे, आपके पास अनंत शक्ति रहेगी।" फिर हमें पता चलता है कि यूसुफ को जो अटैक किया था वो राजा के द्वारा दिया हुआ पावर है। उसके बाद फिर राजा को दिखाया जाता है और कह रहा होता है, "परंतु यदि तुम्हें हमारे साथ विश्वासघात करते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक होगा। तुम अनंत दंड का भागीदार बनाया जाएगा।" फिर हमें हमारे एमसी का एकेडमी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है,
वाह! सच में, इसमें तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। फिर हमें उस रिंग को दिखाया जाता है, उस रिंग के बारे में बताया जाता है। जीवन बचाने वाली अंगूठी, हॉन्ग एक्सक्लूसिव। जब किसी घातक हमले का सामना करना पड़ता है तो इस अंगूठी के मालिक एक बार अंगूठी की शक्ति का उपयोग करके उसे रोक सकते हैं। कोई भी हमला 1 महीने की छूट के साथ लागू होता है, जिसको हमारा एप्लीकेशन कह रहा होता है। हालाँकि इसका उपयोग महीने में केवल 1 बार ही किया जा सकता है, लेकिन इसका होना एक एक्स्ट्रा लाइफ जैसा है, यह बुरा नहीं है। और दूसरी ओर उसके हाथ में एक कार्ड दिखाया जाता है और हमसे कह रहा होता है, क्या यह आकार देने वाला कार्ड है? फिर हमें उस कार्ड के बारे में बताया जाता है, आकार बदलने वाला कार्ड इस लक्ष्य को मानव रूप में बदलने की अनुमति देता है। वे खुले तौर से अपने को और मानव के बीच में स्विच कर सकता है। और उसमें एक नोटिस दिखाया जाता है, नोट सिर्फ सीटिंग कार्ड का उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसको एक ही बार उपयोग किया जा सकता है और एक बार उपस्थिति तक हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, मतलब इसको एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो जियो को कह रहा था, जियो जरा इधर आना। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है तो कहती है, आखिर क्या हुआ? एमसी कहता है, जियो क्या तुम मेरे जैसा मानव शरीर पाना चाहती हो? जिसे जो सुनकर कहते कह रही होती है, आपका मतलब क्या है? क्या आप कह रहे हैं आप मुझे इंसान में बदल सकते हैं? जिसको सुनकर एमसी हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ, इसके साथ तुम मानव जैसे रूप में बदल सकती हो। जिसको सुनकर जो जियो है वो कह रही होती है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इंसान बन जाऊं तो क्या मैं वापस बदल पाऊंगी? तब मैं आपकी रक्षक नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर हमारा एमसी हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ, क्या मत करो, यह सिर्फ एक आकार परिवर्तन है। आप अपने वर्तमान फॉर्म में वापस बदलाव कर सकते हैं। जिसको जियो सुनकर सरप्राइज हो जाती है और कह रही होती है, वास्तव में तू तुरंत मुझे बदलने में मदद करी। फिर हमारा एमसी कहता है, ठीक है, रेडी हो जाओ, तो तुरंत शुरू कर रहे हैं। फिर हमें एमसी के सामने एक स्क्रीन दिखाया जाता है, यहाँ पे लिखा होता है, क्या आप फिनिक्स ज़रूरतों को मानव में बदलने के लिए आकार बदलने वाली सुरों का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ या फिर नहीं? और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि मुझे लगे कि आपको यह मानो अच्छी लग रही है, ताकि मैं और वीडियो इसका बना सकूँ। तो बाय बाय। और ना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर